हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गूगल एड्स क्या होता है, कितने टाइप के इसमें एडवर्टाइजमेंट होते हैं, एंड हम ये भी देखेंगे कि क्यों हम गूगल एड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गूगल एड्स क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, गूगल सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गूगल क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे गूगल एड्स क्या होता है। देखिए, गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट का बीइंग है, या फिर येंडेक्स है जो रशिया का है, चाइना का बाइडू है। ठीक है, तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से जो सर्च इंजन है वो अलग अलग हैं। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि गूगल के सर्च इंजन पे मैं एडवर्टाइजमेंट करूँ, तब मैं यूज़ करूँगा गूगल एड्स। ठीक है, तो एड्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो गूगल एड्स अगर मैं करना चाहता हूँ, गूगल पे एड्स करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे उसके लिए हेल्प चाहिए होगी गूगल एड्स की। ठीक है, अब देखिए गूगल एड्स क्या है। इंट्रोडक्शन टू गूगल एड्स समझते हैं सबसे पहले। गूगल एड्स इज एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप बाय गूगल वेयर एडवर्टाइजर कैन डिस्प्ले देयर एड्स ऑन वेरियस गूगल प्लेटफॉर्म। गूगल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब पे मैं एड्स चला सकता हूँ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं गूगल के पास, उन सब पे मैं एडवर्टाइजमेंट चला सकता हूँ। ठीक है, तो गूगल एड्स क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है, गूगल की तरफ से बनाया गया है, जहाँ पे कोई भी एडवर्टाइज़र जैसे कि कोई बिजनेस ओनर है, वो चाहता है लोगों तक पहुँचना, वो अपने सर्विस या प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचाना चाहता है, तो उसके लिए उसे एडवर्टाइज करना चाहता है अगर, तो उसके लिए गूगल एड्स की उसको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, एंड गूगल प्लेटफॉर्म जैसे मैंने भी आपको बताया गूगल के प्लेटफॉर्म पे, तो यूट्यूब पे कर सकता है, गूगल के सर्च इंजन पे कर सकता है, ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म और हैं उसके पास, तो उन सब पे वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है। अब आते हैं पार्टनर वेबसाइट। अब पार्टनर वेबसाइट क्या है? देखिए, पार्टनर वेबसाइट वो वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ओपन करता हूँ, ठीक है, अब ये जो इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट है, इस पे जो आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट जो हैं ये होते हैं हमारे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जो डिस्प्ले की फॉर्म में आपको ऐड दिखाया जाता है, ये होते हैं हमारे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना मल्टीपल वेबसाइट्स पे, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, कोई भी न्यूज़ वेबसाइट ओपन कर लीजिए, बहुत सारी वेबसाइट्स पे इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे। और अगर आप इस तरीके से एड्स करना चाहते हैं तो भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? गूगल एड्स के पास। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया गूगल एड्स क्या होता है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल सर्च। गूगल सर्च पे आप एडवर्टाइज कर सकते हो, मतलब कि अगर कोई भी जाएगा गूगल पे, वहाँ पे कुछ सर्च करेगा तो आपको ऐड देखने को मिलेंगे। तो क्या है, गूगल के सर्च पे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। गूगल एड्स अलाउ बिजनेसेस टू बिड ऑन स्पेसिफिक कीवर्ड, कि हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे बिड कर सकते हैं, एंड डिस्प्ले देयर एड्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ओके, सो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, ओके, सो हम यहाँ पे सर्च करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स सर्च किया, आप देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है हमें, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, और इस पे लोग बिड कर रहे हैं। बिड कर रहे हैं मतलब इस पे बोली लगा रहे हैं, जो जितना ज़्यादा बिड करेगा उतना ही उसका एडवर्टाइजमेंट ऊपर दिखेगा। तो ये बिडिंग का गेम है। अगर मैं इसी में थोड़ा सा माइनर सा चेंज कर देता हूँ, अब आप देखिएगा, जैसे ये एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, देन उसके नीचे एक और एडवर्टाइजमेंट है। अब एडवर्टाइजमेंट में वेबसाइट याद रखिएगा। ठीक है, ओके, सो अभी के लिए आके मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ऐसे यहाँ पे सपोज दिल्ली रख देता हूँ। सो क्या मैं एडवर्टाइजमेंट चेंज हुआ? हाँ, चेंज हुआ। पहले जो आई एलिवेट था वो नीचे आ रहा था सेकंड नंबर पे, वो फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो हर एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप अलग अलग बिडिंग लगा सकते हैं, किसी पे ज़्यादा किसी पे कम, वो सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब सर्च क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है ये जो आपके पास सर्च रिजल्ट आया, ये जो आपके पास रिजल्ट आया सर्च करने के बाद, इसे ही सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोला जाता है, एंड इसको शॉर्ट फॉर्म में सर्प भी बोलते हैं, SERP, सर्प भी इसको बोला जाता है। ठीक है, देन इसके बाद आते हैं वेयर यूजर सर्च फॉर दोस्त कीवर्ड। अगर कोई सर्च करेगा वहाँ पे आपका ऐड दिखेगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, सो इस तरीके से हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म। देन इसके बाद हम देखते हैं, ये तो अभी हमने समझा कि गूगल एड्स क्या होता है, ये बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया कि गूगल एड्स क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं टाइप ऑफ गूगल एड्स कैंपेन, कि गूगल एड्स में भी कितने टाइप के कैंपेन्स होते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो कैंपेन आपने सबसे ज़्यादा बार जो देखा होगा वो होता है हमारा सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन जैसे मैंने यहाँ पे भी सर्च किया था, एंड
सर्च करने के बाद मुझे क्या मिला, एक एडवर्टाइजमेंट मिला। सो इसी चीज़ को हम सर्च कैंपेन बोलते हैं। जैसे आपको ये अभी एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, इसे ही हम सर्च कैंपेन बोलते हैं। तो ये जो कैंपेन है, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं गूगल एड्स की मदद से। एंड याद रहे, ये सिर्फ हम गूगल पे ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं माइक्रोसॉफ्ट बीइंग पे कर सकता हूँ, मैं याहू पे जाके कर सकता हूँ, मैं येंडेक्स पे जाके कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अलग अलग सर्च इंजन पे नहीं जा सकता। यहाँ पे मैं लिमिटेड हूँ गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही। हाँ, मैं ask.com पे जरूर जा सकता हूँ, W3 स्कूल जैसी जो वेबसाइट है उन पे जरूर जा सकता हूँ, बट स्पेसिफिक जो गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म है उन तक जा सकता हूँ। उनके आगे, उनके बियॉन्ड हम नहीं यहाँ पे जा सकते। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि आप गूगल के प्लेटफॉर्म पे ही रहेंगे, उनके अलावा दूसरे सर्च इंजन पे आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो वापस आते हैं, सब अब समझते हैं गूगल के कितने टाइप के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, सबसे पहला आता है हमारा सर्च एडवर्टाइजमेंट, कि गूगल पे कोई सर्च करेगा तब आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। अभी हम परफॉर्मेंस मैक्स को छोड़ते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी के लिए हम सीधा आ जाते हैं डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट पे। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था न्यूज़ वेबसाइट पे, ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, ये एक डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट की डिस्प्ले की फॉर्म में आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। आपने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो ये होते हैं हमारे डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, एंड ये गूगल की पार्टनर वेबसाइट है। पार्टनर वेबसाइट वो होती है जिसके साथ गूगल अपना रेवेन्यू शेयर करता है। कोई एडवर्टाइज़र, जैसे हायर जो कंपनी है, वो इसके लिए पे कर रही है गूगल को। गूगल एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट को। इंडियन एक्सप्रेस वाले जो वेबसाइट के जो ओनर हैं या जिनकी वेबसाइट है, वो इससे चार्ज ले रहे हैं गूगल से। तो ये इस तरीके से रेवेन्यू शेयरिंग करी जाती है। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारे पास डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट के बाद शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट। शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट जस्ट बहुत सिंपल है। जैसा आप, अगर मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ शूज़, ठीक है, शूज़ लिखने के बाद ओके, सो यहाँ पे भी जो मेरा यूज़ हो रहा है, येंडेक्स यूज़ हो रहा है सर्च इंजन। सो पहले मैं इसे चेंज कर लेता हूँ, राइट हैंड साइड में चलते हैं। एंड याद रहे कि अलग अलग सर्च इंजन पे अलग अलग एड्स भी दिखते हैं। ऐसा नहीं कि गूगल पे सेम ऐड दिखेगा, वही सेम आपको इंडेक्स में दिख जाएगा, जो रशियन सर्च इंजन है। तो सब पे भी अलग अलग दिखेंगे। तो सर्च इंजन पे चल के हम इसे एक बार चेंज करते हैं, सेटिंग्स में चल के सर्च इंजन चेंज, एंड यहाँ से कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट गूगल। ओके, सो अगेन मैं शूज़ सर्च करता हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया शूज़ फॉर मैन, सो जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं, ये है हमारे एडवर्टाइजमेंट, कि जैसे कोई इन पे क्लिक करेगा उस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। ये होते हैं शॉपिंग एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सो अगर आप इस तरीके से एड्स करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं गूगल एड्स की मदद से। देन इसके बाद हम आते हैं इसमें वीडियो एडवर्टाइज, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। बहुत सिंपल है, जैसे अभी आपने ये वीडियो चलाई होगी या कोई और वीडियो आप अभी रन करेंगे, तो उसके बाद स्टार्टिंग में आपको एक ऐड दिखाया जाएगा, लास्ट में बीच में कभी भी आपको एक ऐड देखने को मिलेगा वीडियो की फॉर्म में, उसे हम वीडियो एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। वीडियो एडवर्टाइजमेंट भी अलग अलग टाइप है, 5 तरीके के उसमें भी कैंपेन है। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं सब पे ही एक एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सब के लिंक दे रखे हैं, आप वो जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं ऐप एडवर्टाइजमेंट। ऐप एडवर्टाइजमेंट, अगर आप ये फ़ोन में देख रहे हैं तो अभी अपना एक दूसरा फ़ोन लीजिए, एक दूसरा डिवाइस लीजिए, उसमें जाके जैसे प्ले स्टोर में किसी का भी नाम सर्च कीजिए, किसी पर्टिकुलर ऐप का। तो जैसे आप वो सर्च करेंगे उसके ऊपर एक और ऐप स्पॉन्सर में लिखाएगा, वो होते हैं हमारे ऐप एडवर्टाइजमेंट। अगर आप अपने ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐप एडवर्टाइजमेंट है। देन आता है स्मार्ट कैंपेन। स्मार्ट कैंपेन होता है छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए एडवर्टाइजमेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जिम नियर मी। अब जैसे ही मैं जिम नियर मी सर्च करता हूँ, आपने देखा हो कभी यहाँ पे आपको ऐड देखने को मिलते हैं। कभी इसमें भी जो हमारा GMB होता है गूगल माई बिजनेस, इसमें भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये स्मार्ट कैंपेन की मदद से आता है। ठीक है, देन इसके बाद नीचे आते हैं राइट हैंड साइड में एक आता है हमारा डिस्कवरी कैंपेन। डिस्कवरी कैंपेन ये होता है जहाँ पे आप यूट्यूब पे, आप गूगल के जैसे सर्च पे जाके, आप अगर अपने फ़ोन में यूज़ करें गूगल सर्च जब आप करते हैं उसके नीचे आपको ऐड देखने को मिलता है फ़ोन में। तो वो जो एड्स होते हैं वो डिस्कवरी की मदद से आते हैं। यूट्यूब पे दिखेंगे, जीमेल पे दिखेंगे, डिस्कवरी पे। जीमेल पे किस तरीके से, लेट मी शो यू।
तो अभी मैं अपनी जीमेल ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे। सो जैसे आप देखिए यहाँ पे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से मुझे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। सो ये क्या है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मैं उनकी वेबसाइट पर चले जाऊँगा। तो जीमेल पे भी कुछ इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं। सो ये होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे अगेन चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, नाउ आ जाते हैं परफॉर्मेंस मैक्स पे, क्योंकि परफॉर्मेंस मैक्स हमारा रह गया था। तो परफॉर्मेंस मैक्स होता है अगर आप चाहते हैं ये सारे एडवर्टाइजमेंट करना एक ही बारी में, मतलब सर्च पे भी, डिस्प्ले पे भी, वीडियो पे भी, ऐप पे भी, स्मार्ट पे भी, शॉपिंग पे भी, एक ही बारी में आप सारे एडवर्टाइजमेंट अगर करना चाहते हैं तब हम यूज़ करते हैं परफॉर्मेंस मैक्स। परफॉर्मेंस मैक्स तब बड़ी बड़ी कंपनीज वैसे इसे यूज़ करती हैं। एक रीज़न ये होता है कि अगर आपको नहीं पता कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, आप चाहते हैं मल्टीपल लेवल पे टारगेटिंग करना तब इसका यूज़ कर सकते हैं। आप रीटारगेटिंग करना चाहते हैं तब भी इसका यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा टारगेटिंग के लिए। मल्टीपल लेवल पे अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सो ये हमारे कैंपेन थे। अब कुछ इसके बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं, गूगल एड्स के बेनिफिट्स के बारे में। सो सबसे पहला आता है कॉस्ट इफेक्टिव। देखिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो पे करना पड़ रहा है वो पर क्लिक के हिसाब से ही पे करना है। मतलब कि जब तक कोई उस पर क्लिक नहीं करेगा जब तक आपको उसमें पे भी नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मुझे एक एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है एंड जब तक मैं इस पर क्लिक नहीं करूँगा जब तक उन्हें कोई कॉस्ट भी नहीं होगी। वो डिपेंड करता है, डिस्प्ले है, सर्च है। सर्च में ज़्यादातर ये होता है कि अगर इस पर मैं आ जाता हूँ एंड इस पर जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा जब तक इन कंपनी को कुछ पे भी नहीं करना पड़े तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अगर अनवांटेड लोग आते हैं तो अगर क्लिक भी नहीं करते तो आपको उसमें कोई कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, देन रीच एंड विजिबिलिटी। अब गूगल बहुत सारी कंट्रीज़ में है, टोटल 196 कंट्रीज़ हैं अगर हम कुछ ऑफिशियल कंट्रीज़ को देखें। उसके अलावा 97 कंट्रीज़ में हमारा गूगल होता है। तो 97 कंट्रीज़ तक आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ को अगर हम इसमें से हटा दें, जैसे अभी इज़राइल में नहीं चला सकते, अभी हम रशिया में नहीं चला सकते, तो कुछ कंट्रीज़ हैं जो अभी इसमें भी कम हो गई, बट ऑफिशियली 97 कंट्रीज़ में हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस किस कंट्री में कर सकते हैं, किस किस में नहीं कर सकते, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा, आप उसमें जाके एक बार पढ़ लीजिएगा कि किस कंट्री में हम कितना पे कर सकते हैं, क्या कॉस्ट है। ठीक है, उसके बारे में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, देन नीचे आते हैं, नीचे हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बजट। देखिए क्या होता है कि अगर हम फेसबुक की बात करें, फेसबुक में एक लिमिट होती है कि आपको मिनिमम $1 पे करना है और मैक्सिमम अगर आप बिल्कुल अभी स्टार्ट करा, आपने कैंपेन स्टार्ट करा है तो वहाँ पे आई थिंक 4200 अराउंड है। डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट क्या चल रहा है उस हिसाब से, बट हाँ 4000 के अराउंड अगर आप हैं तो इतना आपको मैक्सिमम पे कर सकते हो आप इनिशियली स्टार्टिंग में। बट गूगल में ऐसा नहीं है, गूगल में आप पर डे 10 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और चाहें तो सिर्फ 50 रुपये भी पे कर सकते हो। ये आपके ऊपर, आप कितना मिनिमम और मैक्सिमम रखना चाहते हो। देन आता है ब्रांड अवेयरनेस। अब ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड अवेयरनेस कैसे, जैसे आपने देखा होगा, अब जब भी आप गूगल पे जाएंगे, किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे इमेज दिखेगी तो ब्रांड अवेयरनेस फैला पाएंगे। गूगल की विजिबिलिटी इतनी बड़ी है, 90% जो मार्केट शेयर है सर्च इंजन का वो सिर्फ गूगल के पास है। तो 90% मार्केट शेयर अगर किसी कंपनी के पास है तो उसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। करोड़ों लोग इस पर रोज़ आते हैं, रोज़ कुछ सर्च करते हैं, तो विजिबिलिटी बहुत है हमारे पास। ठीक है, तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे पास गूगल एड्स, जहाँ पे हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म तक, बहुत सारी ऑडियंस तक अपना एडवर्टाइजमेंट पहुँचा पाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया 97 कंट्रीज़ में हम गूगल एड्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है लोकल एडवर्टाइजमेंट। लोकल एडवर्टाइजमेंट कि आप चाहें तो 1 किलोमीटर में भी ऐड कर सकते हैं और ऑल ओवर ग्लोब में, मतलब 97 कंट्रीज़ में आप चाहें तो उनमें भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी रेंज मिल जाती है, बहुत छोटी भी है, बहुत बड़ी भी है, वो आपकी चॉइस है आप क्या करना चाहते हैं। तो लोकल एडवर्टाइजमेंट भी है, विद इन जस्ट 1 किलोमीटर में भी ऐड्स कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर भी जाके हम एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन आता है एड शेड्यूलिंग। एड शेड्यूलिंग, मैं चाहता हूँ कि कल मेरा ऐड चले, परसों बंद हो जाए, ये भी मैं कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ जिसको हम एड शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपको आज मेरा एक एडवर्टाइजमेंट दिखे, कल दूसरा दिखे, तीसरा फिर दिखे। तो ये तरीके से भी हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं कि किस लेवल पे जाके यूज़र को कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखाना। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन गूगल हमें देता है
जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपने ब्रांड की लीड जनरेट कर सकते हैं, अवेयरनेस यहाँ पे कर सकते हैं। देन आता है क्विक एंड मेजरेबल। जैसे मैंने आपको बताया बहुत क्विक है, मेजरेबल है। मैंने अगर अभी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया, विद इन हाफ एन आवर हो सकता है कि 1 से 2 दिन लग जाए, ठीक है। वे मैक्स टू मैक्स है कि आप 1 से 2 दिन लग जाते हैं, बट हाँ 1 से 2 दिन में आपका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाएगा और आप हर एक इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं हाँ कि आपका एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से चल रहा है। देन उसके बाद है परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। अब जब आप एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है, रिजल्ट मिलता है तो आप उसको और बेटर भी बना सकते हैं। तो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है हमारा एडवर्टाइजमेंट। ऑप्टिमाइजिंग, अब कभी भी आप कुछ चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ लिमिट है जो आप नहीं कर सकते। जब हम एड्स बनाएंगे उसमें देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, बट ऑलमोस्ट हम हर एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मतलब 80% तक हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम देखेंगे अपना गूगल एड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे गूगल एड्स किस तरीके से रन कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी एक वीडियो ला चुका हूँ कि जहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से गूगल एड्स अकाउंट को क्रिएट करा जाता है। मेक श्योर कि आप वो वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लें, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एंड अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या गूगल एड्स सीखना चाहते हैं, कुछ भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।